आइए आज के हिंदी क्लास में कक्षा 10 के लिए निर्धारित खंड काव्यों में से एक प्रमुख खंड कर्ण का अध्ययन हम लोग करेंगे। इसके लेखक है केदारनाथ मिश्र जी, जो प्रभात के नाम से विख्यात हैं और इन्होंने इस खंड काव्य की रचना की है। इस खंड काव्य में आप देख रहे हैं 7 सर्ग में विभक्त पूरी कहानी इसकी। पहला शुरू होता है रंगशाला में कर्ण कुंती का पुत्र है, लेकिन कुंती ने सूर्य की उपासना से कर्ण को जन्म दिया था, इसलिए लोक लज्जा के डर से उसे एक संदूक में रख करके नदी में प्रवाहित कर दिया। ये संदूक बहते बहते आगे जाता है। दुर्योधन का सारथी अधीरथ और उसकी पत्नी राधा ने इस संदूक को उठा लिया और अपने घर ले गए। देखा उसमें एक खूबसूरत बच्चा है जिसका इन लोगों ने पालन पोषण किया और उन्हीं के यहाँ कर्ण अपना पूरा जीवन व्यतीत किए। उसके बाद इसमें राजा द्रुपद द्वारा अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की भी कथा है, जिसमें बहुत सारे राजा जुटे हुए हैं। और इस बीच दुर्योधन ने अंग देश का कर्ण को राजा बना दिया, क्योंकि राजा ही भाग ले सकते थे। अब उसमें जब अंग देश के राजा कर्ण स्वयंवर के लिए उठते हैं तो द्रौपदी उनका मजाक उड़ाती है कि मैं क्षत्राणी हूँ, किसी शूद्र के साथ विवाह नहीं कर सकती। ये अपमान का घूंट पी करके कर्ण अपनी जगह लौट जाता है। यही पहले सर्ग की कहानी है। दूसरी कहानी जैसा कि लिखा है द्यूत सभा में द्रौपदी की, उसमें अर्जुन ने मत्स्य वेद कर द्रौपदी से विवाह किया। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन करके राजमहल में आई। वहाँ राजमहल में आने के बाद विदुर, जो 500 पांडवों के पिता थे, उन्होंने समझा बुझा करके दुर्योधन को पांडवों का आधा राज्य दिलवा दिया। और युद्धदान के बाद राजसूय यज्ञ, पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, क्योंकि उनकी पताका दिन पर दिन बढ़ती जाती थी, शोहरत बढ़ती जाती थी। इसमें उन्होंने पांडवों को भी बुलाया, कौरवों को भी बुलाया। उसमें कुछ ऐसा बना हुआ था कि उसमें जल में थल, थल में जल का आभास होता था। और ये देख करके द्रौपदी ने दुर्योधन का उपहास किया। अब दुर्योधन ने इसका बदला लेने के लिए कि किस तरह इसने हमारा उपहास किया, दुशासन की सहायता से द्रौपदी को अपमानित करने का काम किया कि ये कैसे होगा। तो उसने अपने मामा शकुनी की सहायता से द्यूत का आयोजन किया, जुए का, और उसमें शकुनी की कलाबाजी से अंततः पांडव हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। तब दुर्योधन को एक अच्छा सा मौका मिल गया द्रौपदी के अपमान का। उन्होंने दुशासन को बुला करके भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण का आदेश दिया। और ये सब देख करके कर्ण को भी अपने पहले सर्ग में अपमान का बदला लेने का मौका हुआ। तो द्रौपदी को उसने भी उपहास सजाया और उसके बाद शांत बैठ गया। उसके बाद तीसरे सर्ग में, जैसा कि इसमें पता है तीसरा सर्ग, इस तीसरे सर्ग में कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान, यानी कर्ण ने कहा कि मैं महाभारत के युद्ध में सिर्फ अर्जुन को मारूंगा और किसी को नहीं। अब अर्जुन चूंकि इंद्र के पुत्र थे, इसलिए इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके दानी कर्ण के पास गया और उससे कवच और कुंडल, जो उसके सुरक्षा कवच थे, इसके रहते कोई भी उसको मार नहीं सकता था, उसने सहर्ष ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान कर दिया। उसके बाद
वहाँ कौरवों ने राजसूय यज्ञ किया। कौरवों द्वारा राजसूय यज्ञ के बाद ये वैष्णव यज्ञ किया गया, और इस वैष्णव यज्ञ में जो कुछ हुआ उसमें कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध में अर्जुन को अवश्य ही मारूंगा। उसके बाद श्री कृष्ण और कर्ण के नाम से चौथा सर्ग जाता है। युधिष्ठिर जी जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, धर्मराज भी कहे जाते हैं, इन्होंने युद्ध को टालने की भरपूर कोशिश की और श्री कृष्ण जी को दूत बनाकर कौरवों के पास भेजा। लेकिन दुर्योधन अत्यंत कुटिल चालबाज था। उसने कहा कि अरे 5 गांव तो छोड़िए, न दास्याम सुचग्रे बिना युद्धेन केशव। हे कृष्ण जी, बिना लड़ाई के सुई के अगले नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकते। बहरहाल ये सब होने के बाद कृष्ण जी पहले तो वो करते उसे समझाते बुझाते हैं कि भाई तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, अगर जीत मिल गई तो तुम राजा भी बन सकते हो। लेकिन आप कर्ण का दूसरा गुण देखिए, उसके अंदर कितनी कृतज्ञता है कि वो श्री कृष्ण की बातों को भी नहीं मानता और कहता है जिस कौरव ने, जिस दुर्योधन ने मेरा साथ दिया, मेरा पालन पोषण किया कराया, उसका साथ मैं कैसे छोड़ दूँ? ये मुझसे हरगिज़ नहीं हो सकता। उसके बाद वो फिर कुंती और कर्ण का संवाद है। जब कुंती को पता चला कि कर्ण किसी भी स्थिति में हमारे पक्ष में नहीं आएगा, पांडवों का साथ नहीं देगा, तो चूंकि वो जानती थी कि ये मेरा पुत्र है, इसलिए वो गई और जाने के बाद उसने जो प्रयास किया, लिखा असफल प्रयास उसका रहा और उसने कुंती को वचन दिया अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हुए कि मैं युद्ध में सिर्फ अर्जुन को ही मारूंगा, क्योंकि तुम्हारे 5 पुत्र के जो ईश्वर में जाते जाते हैं पांडव के नाम से, 6ठा पुत्र मैं हूँ। मेरे और अर्जुन में कोई एक मर जाएगा तब भी तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे। ये है। उसके बाद कर्णवध बहुत इम्पॉर्टेंट सर्ग है, आप ध्यान से देखें। इसमें क्या है? कर्णवध में महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। श्री कृष्ण जी अर्जुन का रथ लेकर के युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए और वहां पर 10वें दिन महाभारत की लड़ाई कुल 18 दिन चली, जिसमें 10वें दिन भीष्म पितामह ये भीष्म पितामह कर्ण द्वारा छोड़े गए बाण से घायल होकर बाण सैया पर पड़े रहे और वहां कर्ण के पहुंचने पर उन्होंने भी समझाया, लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ। उसके बाद युद्ध के 15वें दिन भीष्म के बाद जो इनके गुरु थे, कौरव पांडव दोनों को शिक्षा दिए थे, वो द्रोणाचार्य ये भी मारे गए। अब बड़ा कौरव विचलित हुए और 16वें दिन युद्ध के कौरव पक्ष का नेतृत्व करने के लिए रणभूमि में कर्ण स्वयं उपस्थित हो गया और उसके प्रहार से पांडव पक्ष में हाहाकार मच गया। इसी बीच दुर्भाग्य से घटोत्कच जो भीम का पुत्र था, बड़ा ही पराक्रमी, बड़ा बहादुर, अपनी पराक्रम और वीरता से कौरव पक्ष को नष्ट करने शुरू कर दिया। इसको देख करके कर्ण ने अपने अमोघ शस्त्र को छोड़कर घटोत्कच का वध कर दिया, मृत्यु हो गई। और इसके बाद ही यहाँ पर कहानी पूरी। कर्ण का इसी बीच रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया, वो उसे कीचड़ से निकालने के लिए जैसे ही झुका, कृष्ण ने आदेश दिया, अरे कृष्ण अर्जुन देखते क्या हो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अर्जुन ने बाण चला करके कर्ण की हत्या कर दी और उसके अगले ही दिन शल्य और दुर्योधन के साथ सारे लगभग कौरव समाप्त हुए। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। अब हिंदू धर्म में एक जलांजलि हुआ करती है
वहाँ पर युधिष्ठिर द्वारा अपने सभी भाइयों को जलांजलि दी गई। तब कुंती ने बताया कि कर्ण भी तुम्हारा बड़ा भाई है, उसे भी जलांजलि दे दो। ये सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत क्रोध आया, लेकिन मन ही मन उन्होंने कहा कि माँ, कर्ण हमारा बड़ा भाई, वो तो बड़ा दानी, बड़ा शूरवीर, बड़ा कृतज्ञ, मैंने सारे मानवीय गुणों से ओतप्रोत है। अगर तुम पहले बताती तो शायद ये युद्ध नहीं होता। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद।